बहुत पहले एक किसान के परिवार में किसान के दो बेटे थे। बड़े बेटे की बहू भी थी जो ज़्यादा काम नहीं करती थी, घर में रहती थी। कुछ साल बाद छोटे बेटे की शादी हुई और बहू घर आई। छोटी बहू सबके साथ खेत में काम करने जाती। एक साल बाद सबने सोचा अब बारी बारी से एक एक साल दोनों बहू खेत में काम करने जाएंगी। अब छोटी बहू घर में रहेगी, बड़ी बहू खेत में काम करने जाएगी। उसे यह अच्छा तो नहीं लगा, पर सबकी बात माननी पड़ी। बड़ी बहू इतने साल घर में आराम से रहती थी, सबके जाने के बाद ज़्यादा काम नहीं करती, काम चलाऊ काम करके आराम करती। जो भी बाहर खाने पीने की चीज़ें आती ले लेकर खाती। शाम को बहुत थक गई ऐसा दिखाती और जैसे तैसे खाना बनाकर रख देती। उसे अब खेत में मेहनत करना पसंद नहीं आ रहा था। इधर जब घर में छोटी बहू रहने लगी तो उसने सब तरफ को घूम घूम के देखा। एक कमरे में धान का भूसा भरा था। उसने देखा कि भूसे में बहुत से चावल के टुकड़े थे। वो भूसा को पछीन के कनकी निकाल लाई। बाहर दही बेचने वाला आया तो धान के बदले दही ले ली। दही वाले ने कहा, बड़ी बहू तो दूध घी भी लेती थी, लेकर अपना खा पी लेती थी। दिन भर सब्जी वाले, फल वाले, मिठाई वाले आते रहे। यह सब यही कहते, बड़ी बहू तो रोज़ हमसे सामान लेती थी। अब छोटी बहू को पता चला कि दीदी तो सामान लेती थी, लेकिन उनके आने से पहले ही खा पीकर ख़त्म कर देती थी। उन सबके लिए जैसा तैसा खाना बनाकर तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर सो जाती थी। सबसे छोटी बहू ने आवश्यक सामान ले लिया। शाम को कनकी में दही डालकर कैथला बनाया। जब सब आए तो प्रेम से परोस कर खिलाया। सब खुश हो गए। उसके ससुर तो कहने लगे, कितने साल बाद में कैथला खा रहा हूँ। तुम्हारी सास बनाती थी। उसने बड़ी बहू के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन नाश्ते में कनकी को पीस कर रोटी बनाया। घर को धीरे धीरे लीप पोत कर चमका दिया। सबके जाने के बाद दिन भर वह बहुत काम करती। कोठियों में धान भरा था। ज़रूरत का धान रख कर बाकी को बेचकर पैसा ले लिया। उस पैसे से घर के लिए ज़रूरी सामान लिया। वह रोज़ भूसे से कनकी निकालकर नए नए व्यंजन बनाती। सब बड़े चाव से खाते और प्रशंसा करते। बड़ी बहू को अच्छा नहीं लगता। अड़ोसी पड़ोसी भी छोटी बहू की तारीफ करते। वो बताते कि बड़ी बहू दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहती थी, तरह तरह की चीज़ें ले लेकर खाती और आराम करती। धीरे धीरे छोटी बहू ने घर की व्यवस्था सही कर दी। अपने ससुर जी के लिए धान के पैसे से एक दुकान खुलवा दिया। उनकी उम्र भी खेत में मेहनत करने की नहीं थी। एक दुधारू गाय ले ली। एक साल बीत गया। अब बड़ी बहू के घर में रहने की बारी आई। वह बहुत खुश थी, लेकिन सबने उसे खेत में ही काम करने को कहा और छोटी बहू को घर संभालने को। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। सबसे माफ़ी मांगने लगी। सबने उसे माफ़ कर दिया और दोनों बहू मिलजुल कर घर और खेत का काम करने लगी। छोटी बहू ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से घर को स्वर्ग बना दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।